तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि प्राचीन काल में मेंटल हीलिंग किस तरह से की जाती थी। देखिए फ्रेंड्स, युगों युगों से हर संस्कृति के लोग ये जानते थे कि कहीं ना कहीं एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है और वह उस बीमारी को ठीक कर सकती है। प्राचीन समय के लोगों ने अवचेतन मन की इस अविश्वसनीय शक्ति के कई तरीके खोज लिए थे जिनसे वह हीलिंग करते थे, उपचार करते थे। हालांकि वे जानते थे कि ये तरीके कारगर थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये वह कैसे काम करती है। आज हम देख सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप को सुझाव देकर यह सब हीलिंग कर रहा है। एक्चुअली जिस भी चीज़ की आप इच्छा करते हैं प्रार्थना करते समय, यह विश्वास करें कि वह आपको मिल रही है और वह डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। कल्पना और विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक बेहतरीन उदाहरण एक मेरे रिलेटिव का है जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें टीबी हो गई थी और उनके लंग्स बुरी तरह से ख़राब हो गए थे। तब उनके बेटे ने उनकी हेल्प करने की सोची। तब उनका बेटा एक दिन घर आया और उनसे कहता है कि रास्ते में मुझे एक बहुत पहुँचे हुए साधु संत मिले और उनके पास से ये मैं अंगूठी लेके आया हूँ। इस अंगूठी में एक ऐसी हीलिंग एनर्जी है जिसको छूते ही अनगिनत लोग ठीक हो गए हैं। अपने बेटे की बात सुनकर उस पिता ने उस अंगूठी को एकदम उससे छीन लिया और अपने सीने से लगा लिया और मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। आप यकीन मानेंगे, जब वह सुबह उठे तो वह ठीक हो चुके थे और कई तरह के टेस्ट में उनकी टीबी नेगेटिव आई थी। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनके बेटे ने ये कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत की थी। सच तो ये था कि उसे यह अंगूठी फुटपाथ से मिली थी, फिर उसने इसे पिताजी को दे दी। जाहिर है आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए हुए इस लकड़ी के टुकड़े से पिता का उपचार तो नहीं हुआ था। उपचार तो पिता की अपनी काल्पनिक शक्ति और विश्वास की प्रबलता से हुआ था। इसके साथ ही पूर्ण उपचार की विश्वास भरी उम्मीद भी थी। यकीन मानिए, कल्पना शक्ति, आस्था और व्यक्ति की अपना विश्वास वाली भावना अगर साथ मिल जाए तो इन सब के मेल से अवचेतन मन की शक्ति से यह उपचार किया जा सकता है। पिता को कभी पता नहीं चल पाया कि उसके साथ यह चाल चली गई थी और यकीन मानिए, अगर उन्हें पता चल जाता तो हो सकता है उनकी बीमारी दोबारा लौट आती और 15 साल बाद अपने 89 साल की उम्र में वो कई दूसरे कारणों से मरे। एक यूनिवर्सल हीलिंग सिद्धांत क्या है? वह यह है कि आपका अवचेतन मन सुझाव की शक्ति का हमेशा पालन करता है। आपके शरीर के सभी कार्य, स्थितियाँ और आपकी फीलिंग्स पर आपके अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण होता है। देखिए, जब भी हम किसी हिप्नोटिक स्टेट में किसी को लेकर जाएं और जो सुझाव दें तो वह व्यक्ति का शरीर उन सुझावों को मानने लगता है। अगर कोई आपको बताता है कि उसे घास से एलर्जी है और आप उसे हिप्नोटिक स्टेट में लेकर जाएं और उसके नाक के सामने कोई कागज़ का फूल या खाली ग्लास रखकर उसे कह दें कि यह एक घास है, तो उस एलर्जी के सामान्य लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इससे यह पता चलता है कि शारीरिक लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा हुए थे। अगर शारीरिक लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा होते हैं तो जो भी बीमारियां हमारे शरीर में हैं उन्हें हम अवचेतन मन से प्रॉपर सजेशंस देकर ठीक भी कर सकते हैं। ध्यान दें, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी उंगली के घाव को किस तरह भरता है। वह जानता है इसे कैसे करना है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधकर कहता है प्रकृति इसे ठीक कर देगी, लेकिन प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि प्राकृतिक नियम का दूसरा नाम है और वह है अवचेतन मन का नियम। जैसा कि आप जानते हैं कि उपचार के बहुत से तरीके होते हैं। एक ऑस्ट्रियन हीलर थे जो बीमार के शरीर पर मैग्नेट रखकर उन्हें ठीक कर दिया करते थे।
मैस्मर एक हीलर थे जो हिप्नोटिक स्टेट में अपने पेशेंट्स को ले जाकर उन्हें जो सजेशंस देते थे उनका सबकॉन्शियस माइंड उसे मानकर उस पर काम करने लग जाता था। एक व्यक्ति जिस तरीके से ठीक होता है दूसरा भी उसी तरीके से ठीक हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों के सिद्धांत और तरीके अलग अलग हों, लेकिन उपचार की प्रक्रिया एक ही है और वह है विश्वास। फ्रेंड्स, एक बहुत ही फेमस हीलर थे पैरासेल्सिस। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम समान ही मिलेंगे। अगर मैं किसी साधु की प्रतिमा पर उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि मैं उस साधु पे करता हूँ, तो मुझे वही परिणाम मिलेंगे जो मुझे उस साधु से मिलने पर मिलते। यह अंधविश्वास है, लेकिन आस्था और आपका विश्वास चमत्कार करती है। आस्था सच्ची हो या झूठी, वह हमेशा ही चमत्कार करेगी। चलिए, इसी विश्वास की एक और कहानी मैं आपको बताती हूँ। बर्नहेम फ्रांस के प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। बर्नहेम ने एक आदमी की कहानी बताई जिसकी जीभ को लकवा मार गया था। हर तरह का इलाज किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उस आदमी के डॉक्टर ने उसे बताया कि एक नया कोई यंत्र आया है जो उसकी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगा। उसके बाद डॉक्टर ने उनके मुंह में एक थर्मामीटर लगा दिया। मरीज को लगा कि यह वही यंत्र है जिसके बारे में डॉक्टर बात कर रहे थे, और कुछ ही पलों में, यकीन मानिए, खुशी से वह चिल्लाने लगा और अब वह फिर से अपनी जीभ को घुमा सकता है। इससे बर्नहेम आगे कहते हैं, एक युवती मेरे ऑफिस में आई। 4 हफ्तों से उसकी आवाज़ पूरी तरह चली गई थी। जांच पड़ताल के बाद मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया कि कई बार बोलने की क्षमता बिजली के प्रयोग से वापस लौट आती है। यह कहकर उन्होंने अपना इंडक्शन एपरेटस बुलवाया और उसे थोड़ा बहुत हिलाया और कहा कि अब तुम बोल सकती हो। और एक ही पल में उन्होंने उससे ए बुलवाया, फिर बी बुलवाया और फिर वह सब कुछ स्पष्टता से बोलती चली गई। उसकी आवाज़ दोबारा लौट आई। यहाँ बर्नहेम आस्था की शक्ति और रोगी की आशा के बारे में बता रहे हैं। जिसने आपके सबकॉन्शियस माइंड को जो सुझाव दिया, आपका माइंड उसी पे काम करने लग गया। बस सच यही है दोस्तों कि खुद को बार बार याद दिलाएं कि आपकी हीलिंग एनर्जी आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज़ शरीर पर तब तक प्रकट नहीं हो सकती जब तक कि उसकी कोई इमेज आपके माइंड में बनी हुई न हो। चाहे आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, वह आपको परिणाम तो ज़रूर देगी। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें, इतना काफ़ी है। चलिए फिर, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी जिसमें हम बात करेंगे आधुनिक युग में मानसिक उपचार किया कैसे जाता है। धन्यवाद।